तो हाँ जी भैया, कैसे हो? सारे बढ़िया। तो सबसे पहली बात, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दूसरी बात कि नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और आज है 1 जनवरी और आज जा रहे हैं ऊबर पे, क्योंकि ऊबर का मैसेज आया कि 1 जनवरी हमारा सबसे बिजीएस्ट डे होता है। तो अभी बज रहे हैं 4 नहीं बजे, वैसे भी प्रॉपर 4 नहीं बजे, 4 बजे स्टार्ट करेंगे। और आपको भी दिखाते हैं क्या सीन रहता है, कितना आज कमाई होती है और कैसे लक काम करता है मेरा आज। क्योंकि यार कल मैं गया, कल मैं 2 घंटे बैठा और मुझे एक भी ऑर्डर नहीं आया, तो मैं वापस आ गया, कल ज़ीरो अर्निंग। तो आज चलते हैं, है ना। तो ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो भैया निकल गए। यार आज कोई इन्फॉर्मेशन तो क्या ही दूंगा, आज मतलब है नहीं मेरे पास कुछ भी, बट हाँ फन सा व्लॉग होगा। आप रास्ते देखना, जगहें घूमना, जो जगह सुंदर लगेगी वो दिखाऊंगा। अभी तो स्टेशन से बैलमर, है ना। चलो बैलमर में मिलते हैं, ठीक है। है ना, हो गया ऑनलाइन। अब चलते हैं। थोड़ी मस्त धूप आई हुई है, गोल्डन आवर बना हुआ है सारा, वो देखो। तो भाई जी अभी तक तो कोई ऑर्डर आया नहीं, है ना, साफ बात। ऐसे करते हैं इसको थोड़ा, अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं आया। अब जा रहे हैं वहाँ जहाँ पे सारे ऊबर ईट्स वाले बंदे बैठे होते हैं। कैसा बिजी डे है जब ऑर्डर ही नहीं आ रहे। भाई पहला ऑर्डर आया कोई आधे घंटे बाद मैकडॉनल्ड से। चलो चलते हैं। वही अब डिलीवरी लेके चले। भाई आज तो यहाँ पे रश नहीं है, पर आप कल देखते तो ये पूरा एरिया भरा हुआ है। तो इस डिलीवरी के अपने को मिले 4 यूरोज़ 91 सेंट्स, है ना। और अब हम जा रहे हैं वापस अपने अड्डे पे। यहीं से आया था मैं, नहीं यहाँ से नहीं आया था। एक और डिलीवरी पड़ गई है, 1.6 किलोमीटर। रास्ते की डिलीवरी का पंगा ही होता है यार, बड़ी दूर दूर होती हैं ये। आराम से बालमर से उठाओ ना तो पंगा नहीं पड़ता कोई, ठीक रहता है काम। अबे यहाँ से जाओ 1.6 किलोमीटर, वहाँ से डिलीवरी उठाओ, फिर वो पता नहीं कहाँ पे डिलीवर करनी है, पंगा ही है। तो भैया 2 डिलीवरियाँ और करके आ गया मैं, और मुझे अब पता लगा कि जब मैं रिकॉर्ड दबा रहा था तो वो स्टॉप हो रहा था, और जब मैं स्टॉप दबा रहा था तो वो रिकॉर्ड हो रहा था। तो इतनी ज़्यादा जो मैंने बकवास करी, रिकॉर्डिंग करी, वो हो गई वेस्ट। चलो कोई बात नहीं, पर ओवरव्यू सा देता हूँ कि जो 2 डिलीवरीज अभी करी बहुत ही छोटी छोटी थी, बहुत छोटी छोटी, मतलब सच में 350 और 850 मीटर की। तो बालमर फिर से वापस आ गए हैं। अब देखते हैं क्या सीन है आगे। भाई साहब डिलीवरी तो आ गई एक और बर्गर बिचेस से। चलो उठाते हैं इसको। और आज एक और सीन भी है भाई कि अगर आज मैं 5 डिलीवरीज करता हूँ तो मुझे मिलेंगे 5 यूरोज़ एक्स्ट्रा, और 10 करता हूँ तो मिलेंगे 15। तो देखते हैं कितनी होती हैं। चौथी तो चल ही रही है, क्या पता मैं 10 कर लूँ आज। किस्मत की बात है सारी, मिलती भी हैं कि नहीं, पर हाँ सोच रहा हूँ कि 10 कर लूँ। तो वो रहा सामने रेस्टोरेंट, चलते हैं और उठाते हैं बर्गर बिचेस नहीं है, बिच है एक ही है। हाय। Yes. Which one would you like to take?
डेनिस, थैंक यू। तो ये एक ऑर्डर नहीं, ये 2 ऑर्डर हैं। मैंने पहले एक ही उठाया था, अब दूसरा भी ले आया अंदर से। और अब चलते हैं। तो 2 ऑर्डर है, मतलब एक दूसरे के रास्ते में ही होगा। सेकंड ऑर्डर है उसके रास्ते में पहला होगा। देखते हैं कैसे है। यार ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आपको 2 ऑर्डर्स इकट्ठे आ जाए, जैसे ये मुझे 2 पड़ गए। पर इनका सीन ये है कि एक के रास्ते में दूसरा होगा, तभी ये 2 इकट्ठे दे देते हैं। पर ऐसी चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं एक ही उठा के भाग गया हूँ, फिर वापस आना पड़ा है दूसरे के लिए। तो यार ऐसा भी हो जाता है, गलती है ना। अभी उनको दे के आते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 ऑर्डर्स इकट्ठे आए ना तो पैसे कम मिलते हैं। भैया हवा ने पागल कर रखा है, इतनी फोर्स से आ रही है ना, साइकिल आगे को जा ही नहीं रही है। बहुत ज़्यादा हिम्मत लग रही है साइकिल चलाने में। यहाँ तो ठीक है, नहीं वैसी है। तो भैया यहीं कहीं है, एड्रेस ढूंढना पड़ेगा अब, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग्स का भी थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे। ब्लॉक्स बटे हुए हैं यहाँ पे ABCD ऐसे करके, तो देखना पड़ेगा कहाँ है। सांस चढ़ गई यार, हवा बहुत बुरी थी। अपने को जाना है ब्लॉक C, शायद ये है, जहाँ तक मुझे याद है B है ये। AB नहीं, ये नहीं है, वो C, ब्लॉक C यही है। तो यहाँ तो भाई को ऑर्डर दे दिया। अब चलते हैं अगले महाशय की तरफ। इसको करते हैं, इसको कर देते हैं डिलीवर। ठीक है चलो। तो भाई वो जो मैं बोल रहा था ना कि अगर 2 डिलीवरियाँ इकट्ठी हों तो पैसे बहुत कम मिलते हैं। तो 2 डिलीवरीज़ के मुझे सिर्फ €6.70 मिले, €6.70, प्लस मुझे €5 लग गया जो इंसेंटिव लगना था 5 डिलीवरीज़ का। पर फिर भी यार 2 डिलीवरीज़ इकट्ठी आए ना तो हमेशा ऐसा ही होता है, आपको पैसे हमेशा कम मिलेंगे। चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब चलते हैं बालमर की तरफ। रात होने वाली है और रात में तो GoPro हक देता है, तो क्या ही दिखाऊंगा। पर चलो जब तक दिखा पाएंगे तब तक तो ज़रूर दिखाएंगे। अरे यार कुत्ता बहुत ज़ोर से भौंक रहा था और मैं ऐसा था कि भाई पीछे ना पड़ जाए, और उसके मालिक ने उसको पकड़ लिया। अच्छी बात, गुड। तो भाई अभी डे लाइट है, तो अभी बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की उबर ईट्स की। ठीक है, तो यार एडवांटेजेस पहले गिना देते हैं, है ना। अच्छी बातें पहले गिनानी चाहिए, दूसरी बातें बाद में। तो यार एक तो आप साइकिल कर रहे हो, है ना, तो फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है, तो हेल्थ के लिए भी ठीक है, मतलब बढ़िया ही है। घर पे बैठने से तो रोज़ आप 1-2 घंटे साइकिलिंग कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात कि पैसे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। ठीक है, जितना आप काम करोगे उतने उस हिसाब से पैसे अच्छे हैं। तीसरी बात, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, जब मन करे तब करो, नहीं कर रहा मत करो, है ना। चौथी बात कि यार एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, आसपास की चीज़ें देखो, शहर घूमो, एक्सप्लोर करो, देखो कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ सुंदर है ना, कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, सब कुछ देखो यार। इससे अच्छा और बढ़िया चीज़ क्या है एक्सप्लोर करने के लिए? क्या आप उबर ईट्स, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपकी हेल्थ भी ठीक रह रही है और आपको घूमने को भी मिल रहा है। तो ये हैं कुछ बातें, और भी होंगी मुझे पता है, पर ये 4 चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं उबर ईट्स के बारे में। और बुरी बात ये है कि यार वेदर जो है ना,
वो नहीं साथ देता यहाँ पे, कि ऐसा नहीं मैं रोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल तो ठंड है, बारिश है, तो रोज़ ही कोई मौसम ख़राब रहता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होता है कि यार आज भी मौसम ख़राब, आज भी मौसम ख़राब। वो रेगुलर नहीं हो पाता काम सारा। हाँ, तो रेगुलर नहीं हो पाता। किस दिन बारिश हो जाएगी, किस दिन तूफ़ान इतना तेज़ होगा, है ना, किस दिन धुंध पड़ जाएगी, तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं हो पाता ये, और फिक्स भी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये रख लो कि फिक्स सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, कभी कम बनेंगे कभी ज़्यादा, है ना। और आप कहीं किसी के पास और के पास काम करते हो तो आपको पता है कि आपको इतने पैसे मिलने हैं। इसमें वैसा नहीं है, थोड़ा इसमें डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे भी, और आप कितना टाइम कर रहे हो, किस दिन ज़्यादा बनेंगे, किस दिन कम, किस दिन बनेंगे नहीं, किस दिन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो यार ये सब चीज़ें। और एक और बात कि यार मैंने सुना है, मैंने देखा कभी नहीं है, मतलब खुद भी एक्सपीरियंस नहीं किया, कि यहाँ पे रात को 8-9 बजे के बाद लोग जो हैं वो स्नैचिंग करने की कोशिश करते हैं ऊबर ईट्स वालों के साथ, है ना, कि आपको धक्का देके गिरा के आपका फ़ोन छीन लेंगे, वॉलेट छीन लेंगे। मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो इस चीज़ पे मुझे कोट मत करना। सुना है मैंने लोगों से, पर ना भी अपने सामने कोई ऐसा इंसिडेंट होते हुए देखा है। बट ये भी एक डिसएडवांटेज ही है एक तरह से, अगर गिरना है चाहो तो। ये 3 चीज़ें हैं जो इसमें काफ़ी बुरी भी हैं, बट बुराई पे अच्छाई की जीत। अच्छी चीज़ें 4 हैं हमारे लिए, तो 4 है, और बुरी चीज़ें हमारे लिए 3 हैं, तो कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो भैया डिलीवरी तो आ गई, और वो है KFC की। चलो अंदर से उठाते हैं। तो भैया ये है अपनी डिलीवरी नंबर 7। इससे पहले मैं एक दे चुका, वो बहुत छोटी थी यार, तो उसको रिकॉर्ड करने का मेरा मन नहीं किया, बहुत ज़्यादा छोटी थी, यहीं से उठाई, यहीं पे थोड़े आगे से दे दी। तो अभी जो डिलीवरी है इस पर अब जा रहे हैं हम 3.5 किलोमीटर, बहुत दूर है है ना। तो रात भी हो गई है यहाँ, तो अभी लाइट्स है, तो GoPro रिकॉर्ड कर लेगा, उसके बाद तो ये भी नहीं करेगा। चलो कोई नहीं, चले रहो। तो भैया डिलीवरी दे दी, डिलीवरी नंबर 7, और अब जा रहा हूँ डिलीवरी नंबर 8 लेने। एक साथ ही पड़ गई वो, बस यही है सामने थोड़ी दूर, मतलब यही है सामने थोड़ी सी 200 मीटर पे, तो उसको लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो भैया मैंने अभी 8वीं डिलीवरी उठाई है, यहाँ पोल के नीचे खड़ा हूँ ताकि लाइट आए, और अभी 9th पे पड़ गई है ना, तो जल्दी जल्दी 8वीं उठा के मामू देते हैं। तो 8वीं का सीन ऐसा, 8वीं बहुत ही छोटी, 850 मीटर की, तो अभी उठा ली है, बस पहुँचने वाला हूँ मैं, तो इसको दे के फिर 9th उठाते हैं, है ना। 10 करनी है अपने को, पता है आपको, टारगेट है अपना 10 का। चलो तो भाई इस बिल्डिंग में अभी दे दिया ऑर्डर, और अब चलते हैं आगे को, है ना। अब जाएंगे बालमर, और बालमर में करेंगे लास्ट ऑर्डर का वेट अपने, जो होगा अपना 10वां ऑर्डर। ठीक है, चलें, चलो साथ साथ। तो भैया हम पहुंच गए बालमर अपनी 10वीं डिलीवरी की वेट के लिए, तो देखते हैं कितनी देर में आती है। और टाइम अभी 8:30 से, मतलब 8:30 नहीं, सॉरी 8 से कम है, 7:50 के आसपास हो रहा है, और अपने ठीक पैसे बन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो आपको टोटल बताएंगे एंड में। ठीक है भाई साहब, ये आ गई अपनी डिलीवरी 10वीं। अरे ठंड लगी बर्गर किंग से, है ना, ये तो रेलवे स्टेशन के पास है। तो चलो, तो भाई इस डिलीवरी का भी वही सीन है, ये भी 2 है, मतलब अपनी 10 ने अपनी 11 होने वाली है। चलो देखते हैं। तो ये है बर्गर किंग, यहाँ से उठाते हैं ऑर्डर्स। भाई इनका काम बहुत ढीला है, हर बार का इनका ये लेट करते हैं। बाहर ही खड़े होते हैं, हर बार का है भाई इनका, ये हमेशा लेट। तो भैया शुक्र है इन्होंने ऑर्डर दिया, है ना,
और अब जा रहे हैं इस ऑर्डर को देने। और जो वो 2 ऑर्डर आए थे ना, वो एक ही हो गया, क्योंकि भाई ने या बहन ने, जिसने भी वो ऑर्डर किया था, वो कैंसिल कर दिया। तो अब ये एक ही ऑर्डर है, इसको दे के आते हैं जल्दी से, नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये अपना ऑर्डर यहाँ का है, कहीं का बॉलीविक स्टेशन के पास। अभी भी यहाँ क्रिसमस ट्री सजा हुआ है ना। ये बॉलीविक है, बॉलीविक। अगर बालमर से हॉलैंडर का तो बीच में स्टेशन पड़ता है, मेट्रो स्टेशन। फिर अभी अपने को लेना है राइट। तो ये भाई होटल जॉय है ना, यहाँ पे देना है अपने को। वो फ़ोन हमने कर दिया, भाई नीचे आने वाला है। Yeah, this one for you. Thank you very much. Enjoy. तो भाई साहब डिलीवरियाँ हो गई ख़त्म, 10 डिलीवरियाँ दे दी। तो कितने पैसे बने? तो अगर डिलीवरी देखी जाए तो उसके बने हैं 50 यूरो, 50 यूरोस, और प्लस मुझे इंसेंटिव लगा 15 यूरो का। तो मेरा टोटल हो गया 65 यूरोस के आसपास। अब मिलता हूँ घर पे, ठीक है, क्योंकि एंड घर पे ही करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। होप आपको अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो दबा के। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।